हाँ, तो फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको एक यूनिक डिज़ाइन बना के दिखाऊँगा। पिछली वीडियो में मैं आपको पॉइंटी लाज़र टूल की मदद से डिज़ाइन बनाने का तरीका बता चुका हूँ। पॉइंटी लाज़र टूल की मदद से आप किस तरह टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। वो टेक्सचर सर्कल में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी। इंशाल्लाह आज की वीडियो में भी पॉइंटी लाज़र टूल की मदद से एक नया डिज़ाइन बना के दिखाऊँगा और साथ में ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करूँगा और ट्रिम का। इंशाल्लाह ये सब टूल्स को मिला के सिंपल सा डिज़ाइन तैयार करूँगा और वो किस तरह तैयार किया जाता है इंशाल्लाह आज की वीडियो में वही बात की जाएगी। अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे और डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। जी हाँ, तो फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में जैसा कि मैं आपको प्रोमो में बता चुका हूँ कि डॉट्स का डिज़ाइन बना के दूँगा। पॉइंटिलाइज़र टूल की मदद से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि मैंने एक डॉट्स का टेक्सचर बनाया था और मैंने आपको बताया था उसमें डॉट्स का टेक्सचर भी बन सकता है और स्क्वायर का टेक्सचर भी बन सकता है। लेकिन वो कैसे बनना है वो मैंने आपको इस्तेमाल करके बताया। इंशाल्लाह आज फिर उसी की मदद से एक नए तरीके के साथ आपको एक नया डिज़ाइन बना के दिखाऊँगा। अब बगैर वक्त ज़ाया किए मैं अपना डिज़ाइन शुरू करता हूँ। सबसे पहले इधर मैं जाता हूँ रेक्टेंगल टूल पे। इधर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ लगभग ऐसे। ओके, ये मैंने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद इसको मैं कलर कर लेता हूँ रेड। फुल रेड करने के लिए इस पर डबल क्लिक करता हूँ। इस कलर जाता हूँ कलर रिव्यू पे। इधर लिखा है CMY के, इधर मैं आ जाता हूँ RGB पे। इसको फुल रेड पे ले जाता हूँ और कर देता हूँ ओके, कंट्रोल S। ओके कर लिया। ओके करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से जाता हूँ ये टूल पे, क्या नाम है इसका, मैं तो सर्कल टूल ही कहता हूँ इसे। सर्कल टूल पे इधर से एक सर्कल ड्रा करता हूँ, लगभग इतना काफ़ी है। और इस सेंटर को पकड़ के मैं ना ले जाता हूँ इस कोने पे। ये देखो जैसे ही कोने पे आएगा ये नोड का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ तक। इसको कर लेता हूँ ज़रा सा और बड़ा, लगभग यहाँ तक। ओके, कंट्रोल S। ये मैंने ड्रा कर लिया। इसकी कर ली कॉपी, कंट्रोल C। ये क्यों किया ये बाद में बताऊंगा। कॉपी कर लिया। अब इसको पकड़ के शिफ्ट पकड़ के इस रेक्टेंगल को पकड़ा और ऊपर से कर दिया ट्रिम। ये मैंने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद कंट्रोल V किया। ये इसलिए मैंने किया था ताकि मुझे एक और इसकी कॉपी चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले से कॉपी करके रख ली थी। पहले मैंने कंट्रोल C करके कॉपी किया, बाद में कंट्रोल V किया, पेस्ट करके इधर ले आया, कंट्रोल S। अब इसको मैं कर लेता हूँ फुल ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसकी आउटलाइन कर देता हूँ ख़त्म, कंट्रोल S। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इधर जाता हूँ मैं सीधा इफ़ेक्ट पे। इफ़ेक्ट पे आने के बाद सबसे नीचे लिखा होगा पॉइंटिलाइज़र टूल। पॉइंटिलाइज़र पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद ये इधर सर्कल ड्रा हुए हैं, मैं इन्हें स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करने के बाद करता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ये देखो कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। ओके, यहाँ फिर इधर मैं इसे स्क्वायर कर लेता हूँ। ये स्क्वायर किया, ये देखो प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको पता चल जाएगा ये कैसे ड्रा। तो ये देखें पहले ये सर्कल था, अब ये स्क्वायर हो चुका है। ओके, ओके हो गया है। यहाँ ये सर्कल ही बेहतर है, ये बाद में बताऊँगा आपको। सर्कल ही ठीक है, ये सर्कल हो गया। ओके, कंट्रोल S। ये मैंने कंट्रोल S किया, इसको पकड़ा और इसके कोने पे फिर दोबारा लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए इधर से एक मैंने ये गाइडलाइन पकड़ी। गाइडलाइन पकड़ के ले आया मैं इस कोने पे, लगभग यहाँ रख के छोड़ दिया। फिर ऊपर से गाइडलाइन पकड़ी और फिर इस कोने पे रख के छोड़ दिया ऐसे। अब इस सेंटर को पकड़ के मैं बिल्कुल ले आता हूँ इसके सेंटर में, इस गाइडलाइन के। ओके, ऐसे लगभग यहाँ तक ठीक है। यहाँ इसको करता हूँ ई करने के बाद ये लेके आता हूँ शिफ्ट पेज अप बिल्कुल सेंटर के लिए। इसको लेके आता हूँ बिल्कुल इसके कोने पे यहाँ ऐसे। यहाँ लाने के बाद फिर मैं इसको लेके आता हूँ इस जगह, यहाँ रख के मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी की और छोड़ दिया। कॉपी करने के बाद ज़रा सा पीछे लेके आता हूँ, ये देखें बिल्कुल एडजस्ट है। ओके हो गया, सही अपनी तौर पे एडजस्ट हो गया। इसको ज़रा सा और पीछे ले आता हूँ यहाँ तक। यहाँ पे लाने के बाद इसे मैं कर लेता हूँ ज़रा सा छोटा, लगभग इतना। यहाँ इतना काफ़ी है। कंट्रोल S किया।
ओके, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। गाइडलाइन को क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, दोनों गाइडलाइन सेलेक्ट होगी, डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जाता हूँ सर्कल पे। इस सर्कल को मैं शिफ्ट पकड़ के छोटा करता हूँ। शिफ्ट पकड़ के ये देखेंगे बिल्कुल एक जितना छोटा होगा। कंट्रोल जेड करके रिवर्स किया। अगर मैं शिफ्ट ना पकड़ूँ तो ये देखिए एक तरफ से होगा, ऐसे काम ख़राब हो जाएगा। कंट्रोल जेड किया फिर रिवर्स हो गया। अब मैं शिफ्ट पकड़ के इसे सेंटर में लेके आता हूँ, छोटा कर लेता हूँ लगभग इतना, और राइट क्लिक किया, कॉपी होगी, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसी सर्कल को पकड़ के ले आता हूँ मैं इस जगह, ये इधर सेंटर किया, राइट क्लिक किया, ये भी होगी कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ और छोटा, यहाँ तक, ये और छोटा करके मैं ले आया इधर, इधर सेंटर। ओके, अब इसको मैं कर देता हूँ बड़े दायरे को डिलीट करने के बाद अब मैं जाता हूँ इधर ब्लेंड टूल पे। ब्लेंड टूल पे जाने के बाद मैं इधर से सर्कल से ड्रा करके दूसरे सर्कल तक लाता हूँ। इधर से ड्रा किया, दूसरे सर्कल पे लाया, उस पर रख के छोड़ दिया। एक मिनट के दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, इस सर्कल से इस सर्कल तक। ओके, ये 20, इनको मैं कर लेता हूँ 25। इंटर किया, इंटर करने के बाद मैं फिर जाता हूँ ब्लेंड टूल पे। ये देखें, इधर से ये फासला ठीक है, लेकिन इधर से एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं। इसको मैं उतारने के लिए इसको ज़रा सा आगे करता हूँ, लगभग यहाँ तक। ओके, अब इसको मैं जाता हूँ पिक टूल पे, क्लिक किया, ये ठीक हो गया। कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद ये ऐसे मैंने पहले देखे, पहले क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, दोबारा उसी पे क्लिक किया। अब ये वो हो गया जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। इसका सेंटर पकड़ा, सेंटर मास पकड़ के मैं बिल्कुल इस कोने पे ले आता हूँ। इस कोने पे लाने के बाद ये देखें, इसको मैं घुमा के ज़रा सा लाता हूँ इधर लाने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी होगी। अब कंट्रोल आर करता हूँ, रिपीट, कंट्रोल आर। ये देखें, मैं कंट्रोल आर दबा के रखता हूँ और ये कुछ इस तरह से काम करेगा, ऐसे। अब इस सब को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको घुमा के ले आता हूँ पीछे की जानिब, ऐसे। अब मैं इस सारे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेता हूँ, ग्रुप करने के बाद इसको भी कलर कर लेता हूँ फुल ब्लैक करने के बाद इसकी आउटलाइन कर लेता हूँ ख़त्म। ओके, कंट्रोल एस, ये भी फुल ब्लैक और ये भी फुल ब्लैक। ओके, हो चुका है। अब मैं इन दोनों को पकड़ के पावर क्लिप कर देता हूँ इसमें, नहीं ऐसे नहीं, पहले इसे पकड़ता हूँ और पावर क्लिप करता हूँ इसमें, ऐसे। इस पर क्लिक किया, एडिट के अंदर जाके देखा पावर क्लिप ठीक हुआ है कि नहीं। ओके, ठीक है। अब ये छोड़ दिया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद इसको मैं ले आता हूँ बिल्कुल इसके कोने पे, ये कोने पे, बिल्कुल जैसे कोने पे आएगा ये देखो नोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये आ गया नोड का ऑप्शन। नोड का ऑप्शन आने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ ज़रा सा छोटा, लगभग इधर तक, ऐसे। नहीं ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद इसको भी पावर क्लिप कर देता हूँ इसमें, ऐसे। कंट्रोल एस। अब मैं क्या करता हूँ, एक ये सर्कल ड्रा करता हूँ, ऐसे नहीं, एक और तरीका है। इसको पकड़ा, आल्ट पकड़ के, जो हमेशा पावर क्लिप के अंदर होता है वो आल्ट के ज़रिए पकड़ा जाता है, आल्ट के बगैर नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया, अंदर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं अंदर वाले को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, उस पर आल्ट पकड़ के क्लिक करना, ये सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल CV किया, कॉपी पेस्ट किया, ये बाहर आ गया। अब मैं इसे पकड़ लेता हूँ और शिफ्ट पकड़ के रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करता हूँ, रहने देते हैं एक मिनट के। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, ऐसे। ये ड्रा कर लिया मैंने। अब इसका सेंटर मास पकड़ के मैं ले आ जाता हूँ इस कोने पे लाने के बाद शिफ्ट पकड़ के इसे बड़ा करता हूँ, ऐसे। ओके, इसे बड़ा करने के बाद मैं इसे शिफ्ट पकड़ के ज़रा सा और बड़ा कर लेता हूँ इधर तक। राइट क्लिक किया, फिर कंट्रोल R किया, कंट्रोल R। ओके, ये 3 लाइनें मैंने कर ली ड्रा। सेंटर वाले दायरे को मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। ये हो गया डिलीट, कंट्रोल S। डिलीट करने के बाद इन तीनों दायरों को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद ऊपर से कर लेता हूँ वेल्ड। नहीं, वेल्ड नहीं करना, वेल्ड करने से ही ख़राब हो जाता है। पहले सबसे बाहर वाले को सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट करने के बाद इसे करता हूँ कंट्रोल क्यू करने के बाद मैं गया इधर शेप टूल पे जाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया, लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद इधर से मैं आ जाता हूँ ऊपर, ये ऑप्शन आ जाएगा ब्रेक कर्व। जैसे मैं ब्रेक करूँगा ये सारे अलग-अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे ये सारे, इनके जितने भी नोड्स हैं इनको मैं तोड़ना ही चाहता हूँ। तो ओके ये तोड़ दी। अब अंदर की तरफ आया, इसके भी कंट्रोल क्यू किया, कंट्रोल क्यू करने के बाद इन्हें सेलेक्ट किया, ब्रेक कर्व किया, ये भी नोड्स टूट गई, इनको भी तोड़ दिया। ओके इसको भी कर दिया डिलीट। अब इसकी बारी, इसको भी कंट्रोल क्यू किया, कंट्रोल क्यू करने से कर्व होता है, कंट्रोल क्यू यानी कर्व। अब इन नोड को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने का ब्रेक कर्व किया, इस नोड को किया डिलीट, इसको भी किया डिलीट। डिलीट करने के बाद अब इन तीनों नोड्स को मैं पकड़ता हूँ और पकड़ के इनकी इनको कर लेता हूँ लगभग रेड कलर करने के बाद इनकी आउटलाइन में बढ़ाने के लिए F12 दबाता हूँ। F12 दबा के ये देखिए ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इधर पॉइंट नहीं रहने देना, इधर कर लेना मिलीमीटर करने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ 5 मिलीमीटर, यहाँ कर लेता हूँ 10 मिलीमीटर करने के बाद ये दोनों आपने लाजमी सेलेक्ट करने, जब भी आपने किसी की आउटलाइन बढ़ानी है कम करनी है इसे लाजमी सेलेक्ट करना है। ओके ये सेलेक्ट करने के बाद ये 10 ज़्यादा हो जाता है, मैं इसे 5 पे रहने देता हूँ, इससे कर लेता हूँ ओके करने के बाद इन तीनों नोड्स को लाइनों को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें ऐसे एक को पकड़ा, पहले इस लाइन को पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के इसे पकड़ा, फिर इसे पकड़ा, कंट्रोल G किया और पावर क्लिप कर देता हूँ इसी में, कंट्रोल S ऐसे, इसी में मैंने पावर क्लिप कर दिया। ओके हो गया। पावर क्लिप करने के बाद ये मैं ले आया इधर, कंट्रोल S, इधर लाने के बाद ये पकड़ा मैंने, इसे पकड़ा, ई किया, इक्वल हो गया। इक्वल करने के बाद इसको मैं पावर क्लिप कर देता हूँ फ्रंट साइड में। पावर क्लिक करने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ ज़रा सा बड़ा करके ये कुछ इस तरह नज़र आएगा ऐसे, कंट्रोल S किया। अब इसी फ्रंट को पकड़ के मैं ले आता हूँ, राइट क्लिक किया, ये देखे दोबारा करता हूँ कैसे किया। ये मैंने इस फ्रंट को पकड़ने के बाद ये देखे मैं इसे कंट्रोल पकड़ के इधर लाता हूँ, राइट क्लिक किया, कॉपी होगी, कॉपी करने के बाद शिफ्ट पकड़ के बैक को पकड़ा, C किया, हो गया सेंटर करने के बाद ये देखिए इसे मैं सेलेक्ट करके ऊपर से कर लेता हूँ मिरर कर, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों का डिज़ाइन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि इस सिलाई के साथ ये सिलाई मैच हो रही है और इसके साथ ये सिलाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट पे डाउन करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कंटेंट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट कंटेंट करने के बाद पावर क्लिप कर देता हूँ बैक में। ये एक्सट्रैक्ट कंटेंट मैंने कैसे किया, पावर क्लिप कैसे किया, ये मैंने शॉर्ट कीज़ लगाई हैं और ये मुकम्मल शॉर्ट कीज़ के बारे में मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू मेक शॉर्ट की इन कोरल ड्रा, आप वो देख सकते हैं मेरे अकाउंट में जाके। अब इसको क्लिक किया, कंट्रोल C किया यानी कॉपी, डिलीट किया ताकि नीचे वाला फ्रंट डिलीट हो सके। अब कंट्रोल V किया, पेस्ट, कंट्रोल S। अब इस बाजू को पकड़ के, इन बाजू को पकड़ के सबको मैं कर लेता हूँ यही रेड कलर और गला पट्टी को कर लेता हूँ ब्लैक कलर, कंट्रोल S। अब इसी को मैं पकड़ता हूँ, कंट्रोल C भी करता हूँ इस डिज़ाइन को पकड़ के, ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पहले आल्ट पकड़ के अंदर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट हुआ, फिर आल्ट पकड़ के रखना है, एक और क्लिक करना है, ये अब दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C भी किया, C भी करने के बाद शिफ्ट पे डाउन किया, डाउन करने के बाद पावर क्लिप कर देता हूँ इस बाजू में ताकि ये मैच हो जाए। बैक में भी ऐसे ही करना है, इस बाजू को पकड़ा, कंट्रोल U, ये ग्रुप हैं, ये देखो एक बाजू सेलेक्ट करने दोनों हो जाते हैं। इसे मैं कंट्रोल U करता हूँ, अनग्रुप हो जाएगा। अनग्रुप करने के बाद कंट्रोल पकड़ के ये देखिए मैंने घुमाया, राइट क्लिक किया, कॉपी होगी। अब इस बाजू की तरफ आया, शिफ्ट पकड़ के C किया, सेंटर हो गया, E किया, इक्वल हो गया। इक्वल करने के बाद कंट्रोल C करके कॉपी किया, डिलीट कर दिया ताकि ये नीचे वाला बाजू डिलीट हो सके। अब कंट्रोल V कर देता हूँ, पेस्ट, कंट्रोल S, ये देखें ऐसे इस तरह से। अब एक ब्लैक पट्टी में आता हूँ बाजू में डालने के लिए, ये देखिए ये पट्टी मैंने बनाई, इसको ज़रा सा रोटेट करके बाजू के हिसाब से सही कर लेता हूँ, ऐसे लगभग इधर तक लाने के बाद इसमें मैं कर लेता हूँ फुल ब्लैक कलर और आउटलाइन कर देता हूँ ख़त्म करने के बाद इसमें पावर क्लिप कर देता हूँ ऐसे ये बाजू को घुमाया, इधर लाया, CE किया, CE करने के बाद इस बाजू को किया रिमूव, D दबाया, ये रिमूव फ्रेम हो गया। लेकिन कंट्रोल Z करके रिवर्स के लिए सारा नहीं करना, बस ये पट्टी डालनी है। ये पट्टी आल्ट पकड़ के पट्टी को पकड़ा, कंट्रोल C किया, ये बाजू किया डिलीट, कंट्रोल V किया और पेस्ट कर दिया इस बाजू में। ओके अब ऐसे ही इस बाजू को घुमाया, कंट्रोल पकड़ के राइट क्लिक किया,
अब इस बाजू पे आया ई सी किया, सी ई हो गया, इस बाजू को कॉपी किया, कंट्रोल सी डिलीट, नीचे वाले बाजू को डिलीट, कंट्रोल वी कर दिया, उसी बाजू को, यह देखें पट्टी इसमें भी आ गई। अब इसे ऐसी तरह इसे बाजू को पकड़ते हैं, कंट्रोल पकड़ के घुमाया, राइट क्लिक किया, कॉपी होगी, शिफ्ट पकड़ के इस बाजू को पकड़ा, सी किया, ई किया, सेंटर इक्वल, इस बाजू को कंट्रोल सी किया, कॉपी डिलीट, नीचे वाला डिलीट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एस। ये देखो खूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने तैयार। अब इस पर मैं क्या कर लेता हूँ, फ्रंट पे लगा लेता हूँ अपना लोगो। ये लोगो लाया इधर, इधर लाने के बाद इसे कर लेता हूँ मैं छोटा, लगभग इतना। ऑटो करके मैं इसे कर लेता हूँ वह 1 इंच का। ओके, 1 इंच करने के बाद इसे मैं ठीक ठाक चेस्ट पे ले आता हूँ। ये लगभग इधर, इधर लाने के बाद इसे मैं कर लेता हूँ फुल रेड। रेड करने के बाद इसका आउटलाइन कर लेता हूँ ब्लैक। आउटलाइन ब्लैक करके मैं F12 दबाता हूँ। F12 दबाने के बाद इसकी आउटलाइन बढ़ा लूँगा मैं। ये मैं कर लूँगा लगभग 2.5 मिलीमीटर। इधर से ये दोनों को सेलेक्ट किया, ये ज़्यादा हो गई है, कर लेता हूँ 1.5 मिलीमीटर। ओके हो गया। अब इसको मैं कर लेता हूँ ओके। ओके करने के बाद ये लोगो देखिए मेरा लग गया चेस्ट पे, कंट्रोल एस किया। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, F4 दबाया, नहीं, इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट F2 करता हूँ आधी स्क्रीन पे, F9 पूरी स्क्रीन पे। ऐसे ही ये देखें, कोई इतनी मेहनत नहीं लगती, बंदा नए से नए डिज़ाइन बनाना सीख जाता है वक्त के साथ साथ। इंशाल्लाह मैं आपको नए से नए टूल्स के बारे में बता रहा हूँ और बताता रहूँगा। इंशाल्लाह आप मिलते हैं नए स्किल्स के साथ नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।